लेकिन 2-3 आदेश के बाद भी जहां तक मेरी जानकारी में है, अभी तक किसी भी जनपद में अनुदेशक और शिक्षाविद, हालांकि एक बार पहल हुई थी कई जनपदों में, एक कानपुर के बीएसए को इसी मामले में सस्पेंड भी किया गया था, कई महीनों तक उसको सस्पेंड भी किया गया था। कई जनपदों के बीएसए पर कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद भी वही ढाक के 3 पात दिन भर चले 2.5 कोस वाली कहानी जिस प्रकार से हम लोग के साथ चली आ रही है सर। और आप बताइए, इतने हमारे अनुदेशक शिक्षा मित्र जिस प्रकार से अपने जीवन इनका समाप्त हो रहा है, यदि ईपीएफ उनका कटता तो उनके भी नॉमिनी को 7 लाख रुपया जिस पर वो मिलता, ठीक है, वो तो वापस नहीं आ पाता, लेकिन कहीं ना कहीं एक मरहम लगाने के लिए यदि 7 लाख रुपया मिल रहा है तो उससे कहीं ना कहीं उसका परिवार आगे गुजर बसर करेगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार, काफी अच्छा मुद्दा आपने उठाया है और आप तो लगातार हम लोग के लिए ही लग रहा है कि अपना पूरा जीवन आप लोगों ने न्यौछावर कर दिया है, चाहे सुरेंद्र सर हो, आप हो, राजा राम त्रिपाठी सर हो, कौशिक सर हो, अश्वनी सर हो, मतलब हमें तो समझ में नहीं आता है कि जिनका काम है, जिनको फायदा मिलना है। आज मैं जब माननीय सांसद जी के पास जा रहा था तो कई अपने अनुदेशक साथियों को फोन किया, मैं विद्यालय से निकला, वहीं से उनको फोन किया, वो कहा ठीक है तुरंत आ जाओ। मैंने वहीं से गाड़ी चलाते हुए ही 2-4 साथियों को फोन किया, लेकिन वही आप जानते हैं कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पैदा हो लेकिन बगल के घर में पैदा हो। ये जब देश की विडंबना है, हम चाहते हैं देश में क्रांति आए, हमारा जीवन सुधरे, लेकिन कैसे सुधरे उसके लिए हम बलिदान नहीं दे सकते, हम बलिदान नहीं कर सकते हो तो ये समस्या सर आती, आप देखे होंगे मैं अकेले उनके पास जा पाया, तो ये समस्या आती रहती है। खैर कोई बात नहीं, हम इस सब की चिंता नहीं करते हैं सर, और हम तो सिर्फ दशरथ माझी को देखते हैं। और आज तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, जिन्होंने अपने पराक्रम से पूरे विश्व को एकजुट करने का, और हिटलर भी उनका लोहा माना था, हिटलर जो कभी किसी का साथ नहीं देता, हिटलर भी उनको लोहा माना था। तो इन लोगों से प्रेरणा लेकर हम चलते हैं और लगातार चलेंगे सर, और अंतिम दम तक चलेंगे, जिस दिन तक अनुदेशक एक अनुदेशक स्थायी नहीं हो जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से उन सारे अनुदेशक साथियों को कहेंगे, हम आह्वान करेंगे कि आप आओ, ये जो महायज्ञ हो रहा है, ये नियमितीकरण रूपी महायज्ञ में आकर अपनी भी आहुति दो। देखो सुरेंद्र दुबे सर जैसे लोग, राजा राम त्रिपाठी जी जैसे लोग, अश्वनी सर जैसे लोग, क्या कमी है, क्या जरूरत है इनको, लेकिन इन लोग को लगता है कि वास्तव में आप पीड़ित है। तो ये महायज्ञ जो चल रहा है और ये महायज्ञ चलता रहेगा, ये नियमितीकरण रूपी महायज्ञ में आकर अपनी आहुति देने को हम एक अनुदेशक का निवेदन करते हैं कि सब कुछ भूलकर, कौन क्या किया नहीं किया सब छोड़ दो, कौन नेता है नहीं नेता है सब छोड़ दो, अब सारे अनुदेशक आओ, चलिए आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र भाई जुड़ चुके हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और आदरणीय डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी को भी प्रणाम करता हूं। सीधा अश्विनी मिश्रा जी के पास आता हूं, क्योंकि अश्विनी मिश्रा जी खुद एक कंपनी के ऑनर है और वो ईपीएफ भी काटते हैं और ईएसआई की किस्त भी कटती है। जब अश्विनी मिश्रा अपने कर्मचारियों का